के बाद मिलना हुआ। हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं और पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जो हम धर्म मानते हैं उनको नहीं मानते। मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, परंतु मानव को अपने जीवन में आनंद चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, आरोग्य, यश और धन चाहिए। तो धर्म सिर्फ मन की शांति, अध्यात्म के लिए नहीं है, उनके लिए तो है ही, पर भौतिक जीवन के उत्थान के लिए है। मैं एक मेडिकल का उदाहरण देता हूं। आप में से अधिकांश जानते हैं कि मैं कैंसर का सर्जन हूं। डॉक्टर कार्डियोग्राम लेते हैं। कार्डियोग्राम का पूरा शब्द है ECG। ई का अर्थ है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का अर्थ है बिजली। तो ECG क्या करते हैं? हार्ट की कौन सी दीवार में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वह नापता है। पूरा ब्लड मिल रहा है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी तो स्पाइक के साथ है। आधी नली ब्लॉक हो गई है तो आधा ब्लड, आधा ग्लूकोज, स्पाइक आधा आता है। मैं आपको यह कह के समझाता हूं कि मानव शरीर के करोड़ों कोष पावर हाउस की भांति बिजली पैदा करने के मिनी पावर हाउस है, परंतु करोड़ों कोषों के साथ हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, चित्त में सोचते हैं, हाथ पांव से काम करते हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा पैदा होती है। और जिस व्यक्ति में जितनी ऊर्जा इतना उनका आनंद, उनका इतना यश, आरोग्य और पैसे। मैं आरोग्य का मेडिकल उदाहरण देता हूं। कोरोना को वायरस के मारने की कोई टैबलेट, इंजेक्शन नहीं था। 100 में से 96 जिंदा रह जाते थे, 4 मर जाते हैं। 100 में से 96 जिंदा रह जाते थे, उनका रीजन क्या? और 4 मर गए, उनका रीजन क्या? तो जिनकी शरीर की ऊर्जा ज्यादा है, उनका शरीर कोरोना के वायरस को मारने का प्रोटीन पैदा करते हैं, उनको एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। 100 में से 96 वह बच गए जिनकी ऊर्जा अच्छी है, शरीर ज्यादा प्रोटीन पैदा करके स्वास्थ्य देता है। जिनकी ऊर्जा कम है वह कम इम्यूनिटी, कम प्रोटीन पैदा करके कोरोना के टॉक्सिन के सामने मर जाता है। मेरा समझाने का अर्थ है कि शरीर की ऊर्जा से स्वास्थ्य, आनंद, यश और पैसे, और हमारे जीवन में ऊर्जा बढ़ाकर हमारा धन धान्य, यश, आरोग्य बढ़ाने का साइंस का नाम धर्म है। हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और यह सृष्टि में दूसरे लोग भी हैं। पशु, पंछी, कीटाणु सबको मारकर सबका उपभोग करना वही उनका काम है, ऐसे मानने वाले लोग हैं। इसलिए मानवता, विश्व कल्याण को मानने वाली हमारी परंपरा है। यह देश में प्राचीन समय से वैदिक परंपरा रही, जो आज भी है, और श्रमण परंपरा यह देश में जुड़ी। दोनों के बीच थोड़ा अंतर होने के बाद भी बहुत बड़ा परंपरा में साम्य है। और सबसे बड़ा साम्य है कि वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों में मानने वाले सभी के पुरखे एक है। एक ही पुरखों के वंशज कहीं वैदिक परंपरा में हैं
कहीं श्रवण परंपरा में है, इसलिए हमारी उपासना पद्धति में थोड़ा अंतर आने के बावजूद साम्य भी ज्यादा है।